केंद्रीय पंजीयक व विशेष सचिव सहकारिता से आग्रह करूंगी कि वे सभा में अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। माननीय मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सहकारिता समिति की परिकल्पना को साकार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। आज का कार्यक्रम भी सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अभूतपूर्व कदम है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं माननीय मंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री आर सुभाष रेड्डी जी का भी स्वागत करता हूं, जिनके सुपरविजन और मॉनिटरिंग में केंद्रीय पंजीयक सारा रिफंड पोर्टल का डेवलपमेंट किया गया। माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी श्री बील वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूं, जो सहकारिता के विकास के लिए हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। मैं सहकारिता सचिव श्री गणेश कुमार जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने इस पोर्टल के लॉन्च के लिए हमारा लगातार मार्गदर्शन किया। साथ ही IFCI के MD श्री मनोज मित्तल जी, MD SMS श्रीमती पी लक्ष्मी जी, हमारी समितियों के चारों OSDs, अन्य अधिकारीगण, सहारा समूह की सहकारी समितियों के पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों से आए इन समितियों के निवेशकर्ता व मीडिया के कर्मी, आप सभी का आज के इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के दिशा निर्देशों व मार्गदर्शन के अनुसार सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्षों से लंबित सहारा समूह के जमाकर्ताओं की वैध पूंजी रिफंड करने के लिए 29 मार्च को सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ की राशि केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर करने का आदेश दिया। अब इन समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं के दावों को प्रोसेस करने हेतु सहकारिता मंत्रालय ने स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा एवं विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एक ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय गृह सहकारिता मंत्री जी द्वारा थोड़ी देर में किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह के निवेशकों को मंत्रालय उनकी वैध जमा राशि दिलाने में सफल होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब निवेदन है माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर सुभाष रेड्डी जी से कि वे सभा को संबोधित करें। इधर वाला पंखा Good morning to everybody. Honorable Minister for Home and Cooperation Sri Amit Shah ji, Honorable Minister Sri Verma ji, Mr. Ganesh Kumar Secretary Cooperation, Mr. Vijay Kumar Special Secretary Cooperation, Srimati P. Sri Lakshmi MD SDMS, Sri Manoj Mittal MD CEO IFCI, and all the dignitaries present here, my OSDs for all the 4 societies, media friends, ladies and gentlemen. I am here today for the reason that I am asked to monitor this distribution by the Honorable Supreme Court at first instance, and there is an order for transfer of 5,000 crores. Immediately after this order is flashed in newspapers, I started getting representations directly mails to me. This is the investment I made several years back. But I can say this is a very, very big task and responsible task, not easy task. Some have said in recent letters I received, 3 months have passed by, but nothing has come out from you. But what is going on inside, nobody knows. The officers of the Cooperative Department, under the guidance of the Honorable Ministers, did wonderful job. I never imagined this stage will come this stage early. I myself never imagined this stage will come this year. This is with the untiring efforts and guidance by the Honorable Minister and the concerned officers of the stockholding and IFCI, and they did wonderful job. That's how we are here, and we are taking every effort
we know that because several societies, innocent depositors, how they earn money, the hard-earned money is deposited and how they are waiting for it. We are conscious of that, but still it is a refund. Our primary job is to identify genuine depositors. That is a very, very difficult task. And last 3 months, from the day one of the passing of the order, our officers, and we did not lose a single day. There was no holiday for them, there is no Saturday for them, no Sunday for them. That's how this stage has come. I am sure, under the guidance of the Honorable Ministers here, Amit Shah ji and Verma ji, and our officers who are doing wonderful job, no genuine depositors' money will be retained further. It will be distributed at earliest possible time. At the same time, we assure you that not even a rupee will go to a person who is not a genuine depositor. That also we make sure of that. And media friends are here. Please enlighten the depositors. It is your responsibility what we are doing, and we'll be doing our best. We do our best at the earliest point of time for refund of this money to the genuine depositors, and with the guidance of the Honorable Prime Minister Modi ji and Honorable Ministers here, they are doing wonderful job by guiding the officers from day to day. They are monitoring. I really admire them and appreciate them for their tireless services. And nothing more to say. We'll hear the Honorable Minister now. Thank you very much. And once again, I will assure that we'll do our best at earliest point of time on behalf of our officers. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर। सहकारिता मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल संबंधित एक वीडियो तैयार किया गया है जो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। सहकारिता मंत्रालय ने गठन के बाद से ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की हैं। इसी क्रम में सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की वैध जमा धन राशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को एक आदेश दिया। इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार CRCS को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया। तदनुसार सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से रिफंड की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, उपयोगकर्ता की सुविधानुरूप, कुशल और पारदर्शी है, जिसमें आवश्यक जांच और संतुलन शामिल है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि का ही भुगतान किया जाए। इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट https://cooperation.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सभी दावे एक ही बार में ऑनलाइन जमा करें और दावे एवं जमा धन राशि के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदकों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को सहारा समूह की समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अर्थात ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर आवेदक को SMS और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सफल दावों के मामले में धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा।
रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए 4 वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी OSD नियुक्त किए गए हैं। रिफंड की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल एमिकस क्यूरी की सहायता से की जाएगी। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से कि वे रिमोट बटन दबाकर रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करें। लो बात करो मौसी का पोर्टल लॉन्च। CRCS रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है। कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है, अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। OTP प्राप्त करें। प्राप्त OTP दर्ज करें। सत्यापित OTP पर क्लिक करें और एक बार OTP सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपनी व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्यवाही करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि रुपए 50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि वे सभा को संबोधित करें। आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायमूर्ति श्रीमान
सुभाष रेड्डी जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी, श्री विजय कुमार जी, श्री मनोज मित्तल MD CEO IFCI लिमिटेड, श्रीमती P लक्ष्मी MD SDMS और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी गण और कुछ प्रतिनिधि जिनको सालों से सहारा ग्रुप की ये 4 क्रेडिट सोसाइटियों में जिनकी राशि लंबित हो गई है, स्थगित हो गई, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का महत्व 2 दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाड़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते ही ईडी, इनकम टैक्स, अलग अलग सरकारी संस्थाओं ने अपने अटैचमेंट कर दिए और इस सब कानूनी लड़ाई में कहीं न कहीं जो निवेशक है, जिसने अपनी गाड़ी पसीने की कमाई इसमें लगाई है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता। और ये कोई पहली ऐसी कहानी नहीं है। कहीं पर भी इस प्रकार के घोटाले का आरोप लगता है या घोटाले होते हैं तो तुरंत ही मल्टी एजेंसी सीजर हो जाता है। और मल्टी एजेंसी सीजर को मैं मानता हूं कि ब्रह्मा जी पर पृथ्वी पर आए तो इसको उठा नहीं सकते, क्योंकि कोई एजेंसी इसमें निवेशक का विचार नहीं करती, अपने अपने इंटरेस्ट का विचार करती है। और इसी के कारण एक बहुत बड़ी असुरक्षा की भावना और अविश्वास की भावना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के प्रति बनी। जब मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि इस देश में 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, 70 करोड़ लोगों का ऐसा समूह जिनके पास पूंजी नहीं है, परंतु वो देश के विकास को कंट्रीब्यूट करना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान करना चाहता है, तो कैसे करें? जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ उद्यम करना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है कोई उद्योग डालना चाहते हैं, जिनके पास पूंजी नहीं है और कुछ प्रवृत्ति करना चाहते हैं, इनके लिए कोऑपरेटिव आंदोलन के अलावे और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि सहकारिता आंदोलन ही एकमात्र आंदोलन है कि जिसमें छोटी छोटी पूंजी का कुल योग बनाकर ढेर सारे लोगों को मिलाकर एक बड़ी पूंजी की निर्मित कर एक बड़ी चीज को साकार किया जा सकता है। मैं आज हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में कोऑपरेटिव क्रांति हुई है उसका मैं जरूर उदाहरण देना चाहता हूँ। सिर्फ गुजरात में 36 लाख बहनें हर रोज दूध का उत्पादन करती हैं और दूध का उत्पादन कर कर प्रोसेस कर कर इसको देश भर में और दुनिया भर में पहुंचाया जाता है। और ये 36 लाख बहनों में से एक भी बहन ने 100 रुपये से ज्यादा निवेश नहीं किया है, सिर्फ 100 रुपया, मगर 36 लाख बहनों ने 100 रुपया निवेश किया है। उसमें से अमूल बना और आज वो बहनों की सालाना इनकम 60,000 करोड़ रुपया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 100 रुपये के निवेश से और 100 रुपये वाली 36 लाख महिलाओं, जिसमें से ज्यादातर एसएससी पास भी नहीं है, वो इकट्ठा होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाती है, फिर जिला कोऑपरेटिव यूनियन बनते हैं, फिर फेडरेशन बनता है और अंत इसका ये आता है कि देश भर में दूध की कमी को वो महिलाएं समाप्त करती हैं और इसके साथ साथ 60,000 रुपये का इनकम सालाना वो करती हैं।
अब इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता। और इसके आधार पर देश भर में कई सारे कोऑपरेटिव डेयरी के मॉडल बने हैं। अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक में बना, मध्य प्रदेश में बना, मुंबई, महाराष्ट्र में बना, पटना में बना, बिहार में बना, और सफल मॉडल हुए। और इस सब का योग मिला लें तो 2.5 करोड़ बहनें आज पशुपालन कर कर देश की दूध की कमी को समाप्त भी कर रही हैं और जीडीपी में कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं। ये तो उदाहरण हुआ एक सफल कोऑपरेटिव का, मगर कई बार घपले घोटाले के आरोप भी होते हैं। और जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है। सालों सालों तक, एक सहारा का ही उदाहरण ले, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले। 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त हो। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया। हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, सीबीआई वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत। और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था, मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौंधनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है। और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर कर इसको करी। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करें वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत, अगर ये सफलता से होता है और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी
कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहाँ से रिफंड नहीं मिल सकता और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीएससी की व्यवस्था की। सीएससी के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे सीएससी को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब सबका हो चुका है। इसमें दो ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है आपके पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, इसमें आप जरा भी मित्रों एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए, पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाड़ी कमाई के पैसे, गाड़ी पसीने की कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूँ कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं फिर से एक बार न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी, स्टॉक होल्डिंग के सारे हमारे अधिकारी हैं जिसने इसमें बहुत मेहनत की है, ये सभी का सहकारिता मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों निवेशकों को भी आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे आपका पैसा वापस आएगा और आपके उपयोग में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के समारोह के लिए अपना कीमती समय दिया। साथ ही माननीय पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रेड्डी व माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समारोह की शोभा बढ़ाई। अन्य अतिथिगणों का भी आज के प्रोग्राम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि सभी मुख्य अतिथियों के प्रस्थान तक कृपया अपनी सीट पर बने रहें। ऊपर जा रहे हैं।